गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आराधना स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि फ्रेंड्स सभी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का इतिहास फर्स्ट डिवीज़न क्लास करवाएंगे फ्रेंड्स, और अपने नोट्स से ही पढ़ाएंगे। जो हमने नोट्स बनाया है उसी से हम पढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में परिभाषाएं देखेंगे हेरोडोटस के अनुसार। इन्हें विश्व में इतिहास का जनक माना जाता है। इनके द्वारा रचित हिस्टोरिका विश्व में इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है। सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। कर्नल जेम्स टाड अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। महर्षि वेदव्यास धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम पूर्ववृत सत्य आख्यानम इति इतिहासमुच्यते। चार्ल्स डार्विन, इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से देते हुए कहा है, सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है। आगे देखेंगे तेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन्हें विश्व में आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर पूछता है विश्व में इतिहास के जनक, तो हेरोडोटस को बताना है। अगर विश्व में आधुनिक इतिहास का जनक पूछता है तो तेन को बताना है। ओके फ्रेंड्स, इन्होंने इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रवर्तन किया। इन्होंने इतिहास लेखन में जाति, वातावरण एवं क्षण को विशेष महत्व दिया है। इनकी परिभाषा है तेन की, किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। कार्लाइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी परिभाषा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। बच्चन सिंह की परिभाषा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चन सिंह, इतिहास जड़ न होकर गत्यात्मक होता है। इतिहास अतीतोन्मुखी न होकर भविष्योन्मुखी होता है। अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, साहित्य के इतिहास का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। नलिन बिलोचन शर्मा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साहित्यिक इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहास की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास ही हो सकता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से रचनाकारों का परिचय देना इतिहास लेखन की प्राचीनतम पद्धति है। ये जो है अवैज्ञानिक पद्धति है। गाशा दत्ताशी तथा ठाकुर शिव सिंह सेंगर अपने इतिहास ग्रंथों में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। इसे शब्दकोशी पद्धति भी कहते हैं। कालानुक्रम पद्धति, रचनाकारों के जन्मकाल अथवा रचनाकाल के अनुक्रम से परिचय देना कालानुक्रम पद्धति कहलाती है।
कालानुक्रम पद्धति अवैज्ञानिक पद्धति है। हिंदी साहित्य के ज़्यादातर इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति में लिखे गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले ग्रियर्सन ने किया है। कालानुक्रम पद्धति को परंपरागत पद्धति भी कहते हैं। आलोचनात्मक पद्धति, रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाओं के गुण दोषों का मूल्यांकन करना। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले रामकुमार वर्मा ने किया। आलोचनात्मक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रामकुमार वर्मा। वैज्ञानिक पद्धति, इसका प्रयोग सबसे पहले गणपतचंद्र गुप्त ने किया है। वैज्ञानिक पद्धति भाषा के विकास क्रम, गुण दोष, प्रवृत्तियों का मूल्यांकन वैज्ञानिक पद्धति है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले प्रयोग गणपतचंद्र गुप्त ने किया है। विधेयवादी पद्धति, विधेय का शाब्दिक अर्थ है संदेह से रहित। रचनाकार की प्रतिभा का मूल्यांकन विधेयवादी पद्धति में होता है। रचना एवं रचनाकार पर युग का प्रभाव, गुण या समय पर रचना या रचना का प्रभाव, कालानुक्रम के आधार पर परिचय, प्रवृत्तियों का विश्लेषण है इसमें। इसके जनक तेन हैं। विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तेन। हिंदी में सबसे पहले प्रयोग मिश्र बंधु ने किया। जो विधेयवादी पद्धति है, हिंदी में सबसे पहले प्रयोग मिश्र बंधु ने किया। अगर यहाँ पूछता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले प्रयोग विधेयवादी पद्धति का किसने किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बताना है। ओके फ्रेंड्स, इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ एवं नवीनतम पद्धति है विधेयवादी। जो विधेयवादी पद्धति है ये इतिहास लेखन की ये नवीनतम पद्धति है, नई पद्धति है। और प्राचीनतम पद्धति जो है वो वर्णानुक्रम पद्धति है। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत, हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत का तात्पर्य है वे रचनाएं जिनके आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। जैसे अंतः साक्ष्य, कवियों द्वारा अपने बारे में कही गई बातें सबसे प्रामाणिक स्रोत है। और आलोचकों की रचनाएं, कवियों की रचनाएं, ये क्या है? बाह्य साक्ष्य है। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ। चौरासी वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ। रचना काल का समय क्या है? विक्रमी संवत 1625। पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्तों का परिचय ब्रजभाषा गद्य में दिया गया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इन दोनों ग्रंथों को, कौन से ग्रंथ? ये जो 84 वैष्णवन की वार्ता है और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये दोनों ग्रंथों को अलग अलग व्यक्तियों द्वारा रचित मानते हैं। ऐसा कौन मानता है? धीरेन्द्र वर्मा। आगे देखेंगे भक्तमाल, रचनाकार नाभादास। रचना काल है विक्रमी संवत 1642। भक्तमाल में 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पे छंद में दिया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इस रचना में 108 छप्पे छंद मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कितने छप्पे छंद को मानते हैं? 108। गुरु ग्रंथ साहिब, संग्रहकर्ता गुरु अर्जुन देव हैं। संग्रह काल विक्रमी संवत 1661 में है। इसमें 16 संत कवियों की वाणियों का संग्रह है। मूल गोसाई चरित बेनी माधवदास की रचना है। बेनी माधवदास तुलसी के शिष्य थे। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1687। जो मूल गोसाई चरित है ये चौपाई, दोहा एवं त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें भक्त नामावली, ध्रुवदास। भक्त नामावली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्रुवदास की रचना है। रचना काल इसका है विक्रमी संवत 1689 ईस्वी। भक्त नामावली में 116 भक्त कवियों का संक्षिप्त परिचय है। भक्त नामावली में अंतिम जो नाम आता है वो नाभादास का आता है। कविमाला, कविमाला के रचनाकार तुलसी हैं। फ्रेंड्स, वो तुलसीदास नहीं है जो राम भक्ति काव्यधारा के तुलसीदास हैं, वो नहीं, ये तुलसी अलग हैं उनसे। रचना काल क्या है कविमाला का? विक्रमी संवत 1772।
इन कवियों का रचना काल विक्रमी संवत 1500 से विक्रमी संवत 1700 तक है। इसमें 75 कवियों की कविताओं का संग्रह है। कालिदास हजारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। कालिदास त्रिवेदी, रचना काल विक्रमी संवत 1775 है। कालिदास हजारा में 212 कवियों की 1000 कविताओं का संकलन हुआ है। इसके आधार पर ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। ठाकुर शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। किसके आधार पर लिखा है? कालिदास हजारा के आधार पे। काव्य निर्णय, रचनाकार भिखारीदास, रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1782। काव्य के आदर्शों के साथ कवियों का निर्देश दिया गया है। इसमें 16 कवित्व एवं 17 दोहे हैं। कुल 33 पद हैं। सत्यकवि गिराविलास बलदेव हैं रचनाकार। रचना काल है विक्रमी संवत 1803। इसमें 17 कवियों की रचनाओं का परिचय दिया गया है। इसमें जो कवि शामिल हैं सत्यकवि गिराविलास में, वो केशवदास हैं, चिंतामणि हैं, बिहारी हैं, मतीराम आदि। कवि नामावली सूदन की रचना है। रचना काल इसका है विक्रमी संवत 1810। इसमें सूदन ने 10 कवियों का नामोल्लेख कर उनको प्रणाम किया है। विद्वान मोद तरंगड़ी सुब्बा की रचना है, सुब्बा सिंह। रचना काल विक्रमी संवत 1874। विद्वान मोद तरंगड़ी में 45 कवियों के काव्य का संग्रह है। इसमें षड्रित, दूती एवं नखशिख वर्णन भी मिलता है। नखशिख का वर्णन और किस रचना में मिलता है फ्रेंड्स? कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताना। राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम। रचनाकार कृष्णानंद व्यासदेव। रचना काल क्या है? विक्रमी संवत 1900। कृष्णोपासक 200 से अधिक कवियों की कविताओं का संग्रह है। इस रचना के 3 भाग हैं। श्रृंगार संग्रह मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। रचनाकार सरदार कवि हैं। रचना काल इसका है विक्रमी संवत में 1905। श्रृंगार संग्रह में 125 कवियों की कविताओं का उद्धरण है। इसमें काव्य के विविध अंगों का निरूपण किया गया है। रस चंद्रोदय मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। रचनाकार ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी हैं। रचना काल इसका विक्रमी संवत 1920 है। बुंदेलखंड के 242 कवियों की कविताओं का संग्रह है इसमें। दिग्विजय भूखंड, रचनाकार गोकुल प्रसाद। रचना काल है इसका विक्रमी संवत 1925। इसमें 192 कवियों की कविताओं का संकलन है। सुंदरी तिलक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। संग्रहकर्ता भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। इसका समय है विक्रमी संवत 1926। इसमें 69 कवियों के छवियों का संग्रह है। काव्य संग्रह, रचनाकार महेश दत्त। रचना काल है विक्रमी संवत 1932। अनेक कवियों के काव्य का संग्रह है। कवि रत्नाकर, रचनाकार माता दीन मिश्र। रचना काल इसका है विक्रमी संवत 1933। इसमें 20 कवियों के काव्य का संग्रह है। विचित्रो उपदेश, रचनाकार नक्शेदी तिवारी हैं। रचना काल इसका है विक्रमी संवत 1444 में। अनेक कवियों के काव्य का संग्रह है इसमें। कवि रत्नमाला, रचनाकार देवी प्रसाद मुंसिफ हैं। रचना काल इसका विक्रमी संवत 1968 में है। राजस्थान के 108 कवियों की कविता जीवनी साहित्य इसमें दी गई है। हफीजुल्ला खां हजारा, रचनाकार हफीजुल्ला खां हैं। रचना का काल इसका है विक्रमी संवत 1972। इस रचना के 2 भाग हैं। इनके अनेक कवियों के कवित्व और सवैया छंदों का संग्रह इसमें मिलता है। संत बानी संग्रह, संकलनकर्ता अधम। संकलन काल है विक्रमी संवत 1972 में। 24 संत कवियों की कविताओं का संकलन एवं उनका जीवन परिचय इसमें दिया गया है। सुक्ति सरोवर, संकलनकर्ता लाला भगवान दीन है। संकलन काल है विक्रमी संवत 1979। लाला भगवान दीन का एक उपन्यास है फ्रेंड्स, प्लेग की चुड़ैल। याद आया फ्रेंड्स?
ब्रजभाषा के अनेक कवियों की सूक्तियों का संकलन है इसमें। अगले रचनाकार हैं सिलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। इसके रचनाकार लाला सीताराम हैं और रचना काल का समय है विक्रमी संवत 1978 से 1984 के मध्य। अनेक कवियों की कविताओं का संकलन एवं उनकी आलोचना। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। रचनाकार मुनियर विलियम्स हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1940। हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण हुआ है इसमें। हिंदी कवियों और आचार्यों के विचारों की आलोचना है। कबीर एंड द कबीर पंथ बेशकट की रचना है। रचना काल है विक्रमी संवत 1664। कबीर एवं कबीर पंथ के आदर्शों का स्पष्टीकरण है। इंडियन थिज्म। रचनाकार मैकेनिकल हैं। रचनाकाल विक्रमी संवत 1972 में है। हिंदू दार्शनिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण हुआ है इसमें। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। ये वृक्ष की रचना है। रचना काल इसका है विक्रमी संवत 1955 में। गोरखनाथ एवं नाथ संप्रदाय की धार्मिक एवं दार्शनिक मान्यताओं की विवेचना है इसमें। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मेरी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।